आज हमारी संस्था को काम करते हुए 19 साल हो चुका है। यानी वो जो एड्रेस आप देख पा रहे हैं A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली, वही एड्रेस आज भी है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1956 एक्ट, गवर्नमेंट की एक एक्ट है जिसके तहत 2001 में इसका स्थापना हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ, और आज सक्सेसफुली 19 साल हो चुका है। और ये भी आज वही एड्रेस है A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली। आज हमारी संस्था के माध्यम से, आज हमारा शेप्स ऑफ बिजनेस के माध्यम से आज लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, आज हमारी संस्था का जो काम है, देश के 500 से भी ज्यादा शहरों में काम चल रहा है। इसे ISO सर्टिफाइड भी दिया गया हुआ है, और ISO और उसको दिया था जिसका क्वालिटी एंड मैनेजमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। इसको 3 बार दिया गया है, 2001, 2008 और 2015 में। इतनी तगड़ी हमारी संस्था है। तो हमारी शेप्स ऑफ संस्था के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे सक्सेस ले पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। आगे बात करते हैं। ये हमारे विजनरी डायरेक्टर्स हैं, यानी ये ऑलरेडी पहले से रिच हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम जिंदगी में सफल व्यक्ति वो होता है जो खुद तो सफल है, लेकिन उनके कारण आज कितने लोग सफल हैं। हम अगर खुद सफल हैं तो ये हमारा सफलता, तो हमें एक सफलता नहीं है। अगर हम हमारे कारण अगर लोग सफल है, तो ये इनका अगर मैं बात करूं, ये हमारे एक 5 पांडव है हमारी कंपनी की। जैसे मिस्टर राजू आनंद जी जो कि मार्केटिंग देखते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी जो कि टेक्निकल देखते हैं, मिस्टर हरीश चौंदी जी फाइनेंस देखते हैं, राजपाल अरोड़ा जी ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और रजत वर्मा जी जो कि ऑपरेशन देखते हैं। ये हमारी कंपनी के 5 पांडव हैं, 5 डायरेक्टर हैं। तो इतने विजनरी डायरेक्टर के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। आगे बात करते हैं। ये मेगा इवेंट्स शेप्स ऑफ संस्था ने कई सारे मेगा इवेंट्स तो किए, लेकिन ये जो 3 जो मेगा इवेंट्स आप जो देख पा रहे हैं, ये एक इतिहास में दर्ज हो चुका है। जैसे आप जो देख पा रहे हैं सौभाग्य, हमें एक सौभाग्य मिला। सौभाग्य जब हमारी कंपनी 19 साल पूरी कर ली, हमारी कंपनी जब 19 साल जब पूरी की, तो हमारे विजनरी डायरेक्टर्स ने एक ऐसा सौभाग्य फंक्शंस का इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, जो कि 27 नवंबर 2019 को इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेट उसमें 30,000 से भी ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। और उसमें हमारी संस्था ने उस सौभाग्य फंक्शन में एक चक्रधारी, जो कि श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है, जो चक्रधारी जो ग्रंथ है, उसका श्री श्री रविशंकर महाराज जी के द्वारा यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया था। आगे बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम इन द सेंस स्पिरिचुअल। एक्चुअली क्या होता है कि आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं तकनीकी ज्ञान पा रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज आज हमारे पास में है। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति टेक्निकल नॉलेज से जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं ले सकता है, जब तक उसके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज ना हो, आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। तो हमें रविशंकर महाराज जी के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से एक हमें हैप्पीनेस प्रोग्राम का अवसर मिला, जिसके माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाई गई। हमें इस दैनिक जीवन में रह करके किस तरह से हम अपने आप को तंदुरुस्त रह सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीजें सिखाई गई, जिसके माध्यम से हम अपने आप को टेक्निकली, फिजिकली और मेंटली भी अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग रख सकें। ये प्रोग्राम जो रखा गया था हैप्पीनेस प्रोग्राम, ये 28 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 और 1 मार्च 2020 को रखा गया। आगे अगर बात करें, ये आप देख पा रहे आशीर्वाद 19 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में दोस्तों इतनी बड़ी बढ़त हुई थी, इतना ज्यादा कंपनी को मुनाफा हुआ था। तो कंपनी ने क्या किया, 1 मार्च 2020 को रविशंकर महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा आशीर्वाद, जो कि एक ट्रैक रिकॉर्ड थी, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था कंपनी को। तो कंपनी ने क्या किया, आशीर्वाद लेने के लिए उनका मार्गदर्शन लिया, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें 21 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे, जो कि ब्यूटी पैक्स रिगार्डिंग पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स थे। साथ में गदाधारी, जो कि हमारा हनुमान चालीसा है, संपूर्ण हनुमान चालीसा है, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ हमारे श्री श्री रविशंकर महाराज जी के द्वारा, गुरुदेव के माध्यम से।
और हमें एक आशीर्वाद मिला, सेफ शॉप संस्था को एक ऐसा आशीर्वाद मिला, हर एक एडवाइजर को एक ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो अपने जिंदगी में वो बड़ी कामयाबी को पूरा कर सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आप एक देख पा रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों की डिफरेंट राय है, डिफरेंट विचार हैं। जैसे कि रॉबर्ट कैसेकी जी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप वेरी लो रिस्क में, लो रिस्क इन द सेंस कि आपका कुछ लगता नहीं है यहाँ पे, आप वेरी लो रिस्क में भी आप यहाँ से बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो वेरी लो रिस्क में। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी व्यक्ति को आम से खास बनाता है, किसी भी व्यक्ति को। और ये एक बिजनेस स्कूल के एक राइटर भी हैं रॉबर्ट कैसेकी जी, जो काफी एक जाने माने एक राइटर हैं। तो आगे बात करते हैं, ये जैसा आप देख पा रहे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री का मालिक है, जो बोलते हैं कि अगर मुझे जिंदगी दोबारा अगर मुझे जीने का मौका मिले और हमारे पास में कुछ भी ना हो, मेरे पास में कुछ भी ना हो, तो हम सिर्फ एक ही प्रोफेशन को चुनना चाहेंगे, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। इतना बड़ा हस्ती जब ये बात बोल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अवेयर होने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी बात है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड है जो आपको जीरो से हीरो बनाता है, और जीरो से हीरो बनने के लिए ओनली वन विकल्प है, अपने पास कोई करोड़ों अरबों रुपये नहीं है कि हमको एक इंडस्ट्री डाले। तो काफी विजनरी लोग हैं जो आज इस चीज को आज बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो लिखी गई हैं डिफरेंट राइटर्स के माध्यम से। आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ पेपर के कटिंग्स भी हैं। पेपर के कटिंग ये बोलता है कि मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। जी हाँ, जिस तरह की सिचुएशन जो अभी चल रही है एज ए कोविड-19 की जो चल रही है, मार्च से आप सभी को पता है कि आर्थिक मंदी पूरी खत्म हो चुकी है। आज जुलाई ये जो अपनी गई है, 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 30 करोड़ पीपल आज बेरोजगार हो गए हुए हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड है 21st सेंचुरी 21वीं सदी की जो ट्रेंड है उसे हमें पहचानने की जरूरत है। आज भी अगर हम एक पैर पर खड़े हैं दोस्तों तो कहीं नहीं कि हम बहुत जल्दी गिरने वाले। अगर हमें अच्छे से खड़े रहना है तो हमें दोनों पैर टिका के रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट आज खुल के सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को। क्यों सपोर्ट कर रही है? क्यों? क्योंकि इसमें भविष्य है। क्योंकि मोदी सरकार भी बोलती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये बात कड़वी लगेगी, औसत लोग जिंदगी जी रहे हैं, मध्यम लोग संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। सरकार जो बोलती है कि आत्मनिर्भर भारत, हम कैसे बन पाएंगे? जब हम लोगों को रोजगार देंगे, ना कि लोगों से रोजगार मांगेंगे। अगर हम रोजगार ले सकते हैं देन हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और रामविलास पासवान जी भी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआता है। और आप देखें ना कि ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया में कितना ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। आगे जैसे अगर बात करें, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे लिखा हुआ है कि 2014 में 7,500 करोड़ का बिजनेस हुआ था, 2015 में 8,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था, 2019 में 13,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था, और आगे आने वाली जो समय है 2025 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा। इतना ज्यादा स्कोप खाली है। ये बिजनेस कैसे होगा? ये हम ही लोगों से तो बिजनेस होगा। क्योंकि आज हम सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बिजनेस कैसे होगा? हमारे काम करने से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, और जब गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आर्थिक रूप से पूरी की पूरी सख्त होगी, आर्थिक रूप से पूरी की पूरी वो स्ट्रांग होगी। और विद्यालयों में भी इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है एक बहुत ही सुनहरा व्यवसाय है, बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। इसे जरूर आप अच्छे से समझें। आगे बात करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट। सर हमारी आवाज आ रही है आपको? सर हमारी आवाज आ पा रही है आपको? यस सर आ रही है। थैंक यू। आगे बात करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट। आज हमारी संस्था के साथ में इतने बेस्ट प्रोडक्ट हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आज हमारी संस्था के साथ में, जो आप ये देख पा रहे हैं। होमा एक मेडिसिनल ट्री है। जिस तरह से नीम का पेड़ होता है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, हम लोग उसका यूज करते हैं। होमा एक मेडिसिनल ट्री है जिससे कई सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे लीवो केयर, डावा केयर, नोनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह।
आज हमारी कंपनी के पास धांसू प्रोडक्ट्स हैं। आप ये देखो, कुक पॉट देखो, आप स्पिरिचुअल में भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान चालीसा, सेफ राइडर, सेफ ट्रेवल, रूम प्यूरिफायर, कार प्यूरिफायर, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। वाकई में जब मैं इसका यूज करता हूँ, आज भी मैं यूज करता हूँ, मैं इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से यूज भी करता हूँ। लेकिन हम जब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे देन किसी को बता सकते हैं। तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। आगे बात करते हैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आज हमारे साथ में। अगर किसी भी संस्था के साथ में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी संस्था ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक सकती है। सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम दोस्तों वो होता है जो किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देता है। अगर आपको कोई काम इम्पॉसिबल लग रहा है तो आप सिस्टम के साथ जुड़ जाओ, वो काम आपका पॉसिबल हो जाए। और सिस्टम के माध्यम से हम नोबडी से समबडी बन सकते हैं। नोबडी से अगर हमें समबडी बनना है तो हमें सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम क्या करता है? हमारी काम की स्पीड को, हमारी जो गति होती है उसको भी बढ़ा देता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। मान लीजिए अगर हमें खेत जोतना है, तो खेत जोतना है तो क्या करेंगे? अपने पास में कुछ ऑप्शन है, या तो आप चम्मच से जोत लो, या तो आप फावड़ा से जोत लो, या तो आप ट्रैक्टर लगा दो। अगर आपने एक बार अगर ट्रैक्टर लगा दिया तो 1 घंटे में कई सारे खेत जुत जाएंगे, कई सारे खेत। तो ट्रैक्टर क्या है? एक सिस्टम है। तो हमें क्या करना है? सिस्टम फॉलो करना। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको दिल्ली जाना है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप साइकिल से जाओगे तो हो सकता है काफी दिन में पहुंच। बाइक का भी सहारा ले सकते हो, आप कार भी ले सकते हो, कार से भी जा सकते हैं, रेलगाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लाइट पकड़ ले तो बहुत तेज गति से जा सकते हैं। इट मीन्स सिस्टम हमें क्या करता है? हमारी गति को बढ़ा देता है। उसी तरीके से अगर हमें पानी चढ़ाना है 10वीं मंजिल पर तो पानी नहीं चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक टुल्लू पंप है जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर फॉलो किया जाए तो 10 मंजिल का 20वीं मंजिल पे भी आप पानी चढ़ा सकते हो। तो सिस्टम बहुत चीज आसान कर देता है किसी भी काम को। और हमारी अगर हम कोई व्यक्ति बोलता है कि हम नहीं दौड़ सकते, क्यों नहीं? आप 60 के स्पीड में क्या, आप तो 80 के स्पीड में दौड़ सकते हो। आप बाइक पर बैठ जाओ, आप कार पर बैठ जाओ। तो सिस्टम हमें क्या करता है? किसी भी काम को आगे की ओर बढ़ाता है और हमारी तेज गति को पूरा का पूरा आपका ही बढ़ाता है। और सिस्टम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो कोई व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है वो जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेता है, और जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करता, अपना दिमाग लगाता है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। सिस्टम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आपको इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन करते हो तो सिस्टम को फॉलो करना है। जैसे सपोज आप मान लीजिए, एक छोटी सी एक एग्जांपल है, जैसे कि एक गमले का पौधा और एक जमीन का पौधा। गमले का जो पौधा होता है आपकी घर की सुंदरता को सिर्फ बढ़ाएगा, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। लेकिन जो जमीन का पौधा होता है वो, उसका जो बेसिक होता है, उसका जो जड़ होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कोई भी आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकती, कोई भी। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है, उसके सिस्टम मजबूत है। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति के सिस्टम मजबूत नहीं है, जड़ें मजबूत नहीं है, उसको कोई भी हिला बुला कर सब चला जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो लोग हैं मार्केट में वो हमारा जड़ हिला रहा है, हमारा बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है। कोई भी आता है मुझे पढ़ा के चला जाता है, अरे तू से नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जड़ ही मजबूत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम में लगातार ट्रेनिंग अटेंड करेगा, फंक्शन अटेंड करेगा, उसकी जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी नेगेटिव आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड, आज हमारे साथ में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जो कि वन गोल वन पैशन वन टीम, सिंगल मैंड अप्रोच के साथ अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में काम करेगा तो 110% इस बिजनेस में सक्सेस ले सकता है। बेस्ट लीडरशिप, आज हमारे साथ में बेस्ट लीडरशिप है। लीडरशिप जैसे आज आप जो देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ में इतने बड़े बड़े लीडर हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मिस्टर संजय जैन सर, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, और जब इन्होंने इस बिजनेस की स्टार्ट करी थी माय डियर फ्रेंड, तो ये 7 लाख रुपए के कर्ज में थे। उन्हें एक मौका मिला। ये मिस्टर नरसिंह अग्रवाल जी, जो कि एक आर्मी में एक हवलदार के पोस्ट पर थे, ये भी एक आम ही व्यक्ति थे। संजय जैन सर भी एक आम ही व्यक्ति थे, लेकिन उनको एक ऐसी प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे लीडरशिप डेवलप करनी है। आज अगर मैं बात करूं, संजय जैन सर का जो नेटवर्क है 40 लाख प्लस का है। नरसिंह अग्रवाल सर का जो आज नेटवर्क आज 35 लाख प्लस का है।
और आज आप देखो कि आप इतने बड़े मेंटरशिप, इतने बड़े लीडरशिप के अंदर में आज में काम करने का मौका मिल रहा है, जिसको एशियन अफ्रीकन अवार्ड मिला हुआ है, पूरे एशिया और अफ्रीका में बेस्ट लीडरशिप अवार्ड। और आज हमारे पास में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को भी बेस्ट लीडरशिप अवार्ड आज दिया गया है, वह एशियन अफ्रीकन में। इतने बड़े लीडरशिप, इतने बड़े बोल सकते हैं गुरु के मार्गदर्शन में आज हमें काम करने का मौका मिल रहा है, सीखने का आज हमें मौका मिला है। तो हम कैसे असफल हो सकते हैं जिसको एशियन अफ्रीकन अवार्ड दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे बताना चाहूंगा कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप के कुछ मैं पॉइंट्स आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि लीडरशिप एक प्रभाव है, लीडरशिप एक प्रभाव है, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, ना कि कोई अधिकार है। तुम्हें तो सुनाई देगा ना, वैसे भी तुम्हारा तो कान दूंगा। लीडरशिप एक जिम्मेदारी है, ना कि कोई अधिकार है। इस चीज को ऐसे आप समझे कि अधिकार में क्या होता है कि आपका आदेश का भाव झलकता है, आदेश का, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है ना दोस्तों, उसमें सेवा का भाव झलकता है। अधिकार जो होता है उसमें आपका तानाशाही झलकता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उसमें टीम भावना झलकती है। अधिकार जो होता है वो स्वैच्छिक होता है, आप करो या ना करो या पर डिपेंड। लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो स्वैच्छिक नहीं होता है, उसमें आपकी वहां पर इच्छा नहीं चलने वाली है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे हमको पूरा करना ही पड़ेगा। दोस्तों, लीडरशिप के कुछ 4 गुण होते हैं या 4 प्रिंसिपल होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं लीडरशिप में। जैसे कि लीडरशिप क्या होता है कि वो अपने लीडरशिप का क्या गुण होता है कि वो अपने अंदर के एक विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता, हमेशा सीखते रहता है। जैसे कि आज आप देखें, ये लोग अभी भी सीख रहे हैं। जैसे कि ग्रेवाल सर बोलते हैं, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और सीखने की मैं डिफरेंट कोई उम्र नहीं होती है। तो जो एक अच्छा लीडर होता है वो कभी भी अपने अंदर के विद्यार्थी के गुण को मरने नहीं देता, हमेशा सीखते रहता है। लीडरशिप का दूसरा गुण होता है दोस्तों, आप अपने आप को किसी एक ऐसे काम में निपुण हो जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब काम आना चाहिए, आप एक स्पेशलिस्ट हो जाओ। जैसा कि एक डॉक्टर को आपने देखा होगा, एक डेंटल का डॉक्टर होता है, कोई किडनी का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है। वो हर चीज का नहीं होता है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट वो जरूर होता है। तो हमें आज स्पेशलिस्ट बनने की जरूरत है, वही एक लीडरशिप का गुण होता है। और तीसरी गुण होती है, आपको क्या करना है, अपने सीक्रेट को दबाना नहीं है, शेयर करना है। शेयर, जितना ज्यादा आप अपने सीक्रेट को शेयर करोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को निखारोगे, उतना ज्यादा आप बड़ी कामयाबी को आप यहाँ से अचीव कर सकते हो। हमें अपने सीक्रेट को बांटना है, क्योंकि एक अच्छा सिंगर, जो एक सिंगर होता है हमेशा दूसरों के लिए गाना गाता है। एक अच्छा राइटर हमेशा दूसरों के लिए किताबें लिखता है। एक अच्छा जो भी म्यूजिशियन होता है दूसरों के लिए गाना गाता है, सिंगिंग करता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कि रामायण, जो कि तुलसीदास जी की रचना है, उन्होंने किसके लिए रचना करी, हम लोगों के लिए उन्होंने रचना करी है। तो हमेशा जो लीडरशिप होता है, हमेशा वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, जिंदगी में कामयाबी लेने के लिए हमें कुछ त्याग वगैरह भी करने पड़ते हैं, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना कुछ दिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी का एक वसूल है। अगर आपको सांस लेनी है तो आपको सांस छोड़ना पड़ेगा, यानी त्याग की भावना आनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी हमें। तो इस सारे सिद्धांतों पर अगर हम काम करते हैं तो ये हमारा लीडरशिप का पूरा गुण होता है। आगे बात करते हैं टूल्स की। टूल्स बहुत ही कारगर चीज है जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेने के लिए। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो 10th का एग्जाम देना चाहता है, और उसे 10th का एग्जाम देने के लिए उसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। और जब वो स्कूल में एडमिशन लेगा, क्या लगता है, बिना स्कूल में, जैसे वो स्कूल में एडमिशन ले लेगा तो उसको क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। हम स्कूल में जैसे एडमिशन लेते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हमें टूल्स लेने पड़ेंगे, हमें बुक लेना पड़ेगा, हमें किताब लेना पड़ेगा, देन हम वो एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर हमारे पास में टूल्स ही नहीं रहेगा तो हम एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस लेना है तो हमारा ये टूल्स है, हमारा ये सिलेबस है, प्रगति पथ हमारा सिलेबस है, शुभारंभ हमारा सिलेबस है। कैसे लिस्ट बना सकते हैं, ये कुछ किताब हैं। जैसे सिलेबस का हमारा कुछ किताब होता है, आपको ये किताब खत्म करनी है। जैसे 21वीं सदी का व्यवसाय बिजनेस स्कूल, आप देख पा रहे, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार में कुशलता, सवाल ही जवाब है, बहुत सारी चीजें किताब है। ये हमारा सिलेबस है। बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हुए हम कोई भी आगे वाला हम एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। 10th किया हम, अगर आपको 11th में जाना है ना, तो आपको इसके लिए किताब सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, देन आप उसमें जा सकते हो। और टूल्स एक ऐसा चीज होता है जो किसी भी काम को इजी कर देता है।
जैसा आप मान लीजिए अगर कोई 10 चक्का ट्रक है तो पंचर हो गया तो आप क्या करोगे? आप उसको बहुत सारे लोगों को फिर इकट्ठा करो, भाई चलो ट्रक उठाओ, फिर उसका टायर चेंज करें? नहीं, बहुत मुश्किलें हैं उसमें। लेकिन अगर हम एक जैक का सहारा ले लेते, जैक मीन्स टूल्स, अगर हम किसी जैक का सहारा ले लेते हैं तो वो 10 साल का बच्चा भी, 12 साल का बच्चा भी एक जैक के माध्यम से एक 10 चक्का वाला जो ट्रक है जिसकी एक टायर पंक्चर हो चुकी है उसको चेंज कर सकता है। यानी टूल्स किसी भी काम को पूरा का पूरा इजी कर देता है। तो हमें टूल्स जरूर लेना चाहिए और टूल्स जरूर पढ़ना चाहिए अपने आगे लेवल में जाने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कोर। कोर क्या होता है? इफ यू वांट मोर देन यू हैव टू बी कोर। आपको अगर ज्यादा चाहिए तो आपको कोर बनना पड़ेगा। ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो आप देख सकते हैं इफ यू वांट मोर देन यू हैव टू बी कोर। आपको ज्यादा चाहिए तो आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर क्या होता है? कोर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिस तरह से सौर मंडल जो होता है, जो आप फोटो देख पा रहे हैं, जो सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल का कोर जो होता है वो सूर्य होता है। उसी तरीके से अगर देश है, देश में कोर पीएम है, स्टेट में कोर सीएम है, डिस्ट्रिक्ट में कोर डीएम है, गांव में कोर मुखिया है, और हमारे परिवार में कोर हमारा पेरेंट है, हमारे माता पिता है, हमारे घर के गार्जियन है, और हर जगह कोर है। बिना कोर के कोई भी चीज संभव नहीं है। और कोर मीन्स क्या? जिम्मेदारी, उसको जिम्मेदारी होती है उस चीज की। और जो व्यक्ति कोर बनता है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर आप कोर बनोगे देन आप लीडर कहलाओगे। जो व्यक्ति कोर बनता है अपना चेक को बढ़ाता है। कोर बनने और बनाने से हमारा चेक का साइज बढ़ता है, हमारे सपने बढ़ते हैं, हमारे सपने पूरे होते हैं सारे के सारे। कोर बनने और बनने से हमारी जिंदगी में असीमित क्षमताएं आती हैं। कोर बनने और बनाने से हम एक सिटी से दूसरी सिटी में अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कोर बनने और बनाने से हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों को छू सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके लेफ्ट और राइट में कितने बिजनेस वॉल्यूम है इससे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना आपका बिजनेस आगे जाएगा। लेकिन अगर आपके लेफ्ट और राइट में कितने कोर हैं, जितने ज्यादा कोर होंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जाएगा। लेकिन आज हम कोर नहीं बना रहे हैं। कोर के जो आपका बोल सकते हैं, कोर का 9 व्यक्ति जो होता है, 9 पीपल, जिसके टीम में जिस व्यक्ति के नीचे 9 लोग होते हैं वो कोर कहलाता है। और कोर बहुत सारी चीजों को फॉलो भी करता है। तो आगे देखते हैं कोर क्या क्या फॉलो करता है। कोर का 10 स्टेप है जिसको कोर फॉलो करता है, वही एक कोर लीडर कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ शेप शॉप, वो 100% यूजर होता है शेप शॉप प्रोडक्ट का। एज फॉर एग्जाम्पल टाटा को आपने देखा होगा। टाटा जो है अपनी खुद की प्रोडक्ट्स को यूज करता है, दूसरे प्रोडक्ट्स को वो यूज नहीं करता है। जैसे टाटा अपनी खुद की गाड़ी को भी यूज करता है, टाटा का वॉच भी आता है, टाटा का रॉड भी आता है, टाटा टिस्कन। उसी तरीके से टाटा का नमक भी आता है, टाटा साल्ट। यानी टाटा अपनी खुद के प्रोडक्ट यूज करता है, देन उसको वो क्या करता है, प्रमोट करता है। उसी तरीके से अगर हम 100% यूजर अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स का अगर हम बनेंगे तो उसको हम बता सकते हैं लोगों को एक्साइटमेंट के साथ में। लेकिन हम खुद यूजर नहीं बन रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, देन हमें उसकी कुछ वैल्यू नहीं पता है, हमें उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या बेनिफिट है नहीं पता है, तो लोगों को हम बता भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम 100% अगर हम यूजर अगर बनते हैं शेप्स ऑफ प्रोडक्ट, आप देखो ना इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, मैं भी यूज करता हूँ, काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है आज। तो आज हम ना प्रोडक्ट यूज के अगर हम किसी दूसरे कंपनी का अगर प्रोडक्ट अगर यूज करेंगे तो अपना प्रॉफिट क्या है इसमें? हम तो दूसरे को अमीर बना रहे हैं, देन शेप शॉप क्यों? अगर हमें काम करना है, अगर हमें जिंदगी में बड़ी कामयाबी लेनी है तो हमें अपनी कंपनी को यूज करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। देन हम अपनी प्रोडक्ट्स को जब यूज करेंगे, जब खरीदेंगे तो हमारा पैसा तो हमारे ही पास आ रहा है। तो हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा शेप्स ऑफ प्रोडक्ट का। नोज फॉलो 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, हमें 8 रास्तों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड, जिस तरह से हम शादी करते हैं तो शादी में जो 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का जो रिश्ता होता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी 8 वो बंधन होता है, 8 वो मूल मंत्र होता है, 8 वो फेरे होते हैं। जिस फेरे को लेकर के, जिस मंत्र का गुण गा कर करके हम इस बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। और जितने सारे लोगों के आप बड़े बड़े चेक देख रहे हो, जितने सारे लोगों ने अपनी
उपलब्धियां ली हैं, जितने सारे लोगों ने अपनी सक्सेस लिया है, यही 8 रास्तों को फॉलो करके लिया है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो 8 वो मूल मंत्र हैं आपके, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेक बुक्स एंड फंक्शन। यही 8 मूल मंत्र है और दूसरा कोई मंत्र नहीं है इस बिजनेस में सक्सेस लेने के लिए। यही है वो 8 सीढ़ी है जो आपको डायमंडशिप तक लेके जाएगी और इसी का हमें बस गाना गाते चलना है 8 रास्तों का। मेक 10 कॉल्स एंड 3 प्लान पर डे। एक अच्छा कोर लीडर वही होता है जो 10 कॉल्स और 3 प्लान पर डे करता है। आप ये देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है 10 कॉल्स एंड 3 प्लान पर डे, यानी लॉ ऑफ एवरेज तो यही निकल गया आपका। अगर हम 10 व्यक्ति को अगर हम जानकारी देंगे, 10 व्यक्ति को अगर हम कॉलिंग करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड 110% 3 व्यक्ति तो जरूर प्लान के लिए आए, जरूर आएगा प्लान करने के लिए, जरूर आपका समय, क्योंकि हर व्यक्ति तो बिजी नहीं रहता है, कोई ना कोई तो फ्री होगा, तो वो क्या है हमारे साथ में आएगा, उसको हम प्लान करेंगे। और 10 कॉल और 3 प्लान की हमें हैबिट डालनी पड़ेगी। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। अचीव टारगेट ऑफ 50 बीबी वीकली। आपको 50 बीबी का टारगेट आपको अचीव करना है। सेल्फ भी आपको अचीव करना है 50 बीबी का टारगेट वीकली, साप्ताहिक दिन आप कोर हैं। ऑलवेज बी रेडी टू गिव टेस्टिमनी। आपको हमेशा क्या करना है, टेस्टिमनी देना है, अपने बारे में बताना है कि आपका अचीवमेंट क्या है, क्योंकि टेस्टिमनी से सामने वाला व्यक्ति आपकी जो अहमियत होती है, आपकी जो अचीवमेंट होती है, उसको वो देखता है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से कोई पैसे नहीं कमाए, कोई बात नहीं, हमने यहाँ से प्रोडक्ट तो यूज किए, साबुन यूज किया, टूथपेस्ट यूज किया, कुछ तो यूज किया होगा हमने, तो आप उसकी खूबियां बताएं लोगों को, देन यू हैव, आपका ये भी एक टेस्टिमनी है। अगर आपके पास में वो भी नहीं है, तो आपने अपने सीनियर लीडर के साथ आपने फोटो तो खिंचवाए होंगे किसी न किसी के साथ में, तो वो भी आपका एक टेस्टिमनी है। आप बता सकते हो कि मैं इस लीडर के साथ आज मैं हूँ और आज ये इस लेवल पे हैं और आगे आने वाला समय में हम भी इस लेवल पे आ सकते हैं। तो टेस्टिमनी में आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी चीज दे सकते हो, लेकिन हाँ रियलिटी चीज देनी है आपको टेस्टिमनी में। रीड रिकमेंडेड बुक्स डेली एंड लिसन ऑडियो एंड वीडियो रिकमेंडेड बाय SSS यूट्यूब चैनल। हमें बुक्स पढ़ना है। बुक्स के बारे में ऐसा दोस्त बोला जाता है, बुक्स जो है, बुक में जादू होता है, बुक में जादू होता है, बुक सबसे अच्छा दोस्त होता है। जिंदगी की हर कठिनाई में, जिंदगी के हर पहलू में, हर उतार चढ़ाव में बुक जो होता है हमारा साथ देता है। और बुक में ऐसा भी होता है कि जितने सारे जो लोग होते हैं, कई सारे राइटर को आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हम लोग भी दोस्तों पढ़ते हैं, उसमें उसकी एक जिंदगी की पूरी निचोड़ होती है 60 साल की। उसके पास जो भी एक्सपीरियंस होता है उसका पूरा वो निचोड़ होता है 60 साल का, यानी उस बुक में उसने अपना पूरा निचोड़ डाल दिया हुआ है। अगर 10 राइटर का अगर हमने किताब पढ़ लिया, इट मीन्स 10 व्यक्ति का जीवन का नॉलेज हमारे अंदर था, उसने क्या क्या किया और किन किन रास्तों को फॉलो करके हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो बुक पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर हम बुक नहीं पढ़ेंगे, देन हमारे अंदर में मार्केट में निगेटिव लोगों से लड़ने की क्षमता नहीं आएगी, क्योंकि हमें वहीं से सीखने को मिलती है, किताबों से ही कैसे बात करनी है, किस तरह से बातें करनी है, क्या बताएं उसको कि वो व्यक्ति प्रभावित हो। बहुत तरह की यहाँ पे किताबें वगैरह हैं जो कि आप लोग भी जानते होंगे। और हमें ऑडियो सुनना है, वीडियो देखनी है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, रॉयल स्टार अचीवर्स टीम शेप्स ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल, इसको हमको देखना है, उसको हमें फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड आप सब्सक्राइब भी करें और आप बेल आइकन का बटन भी दबा के रखें, ताकि आपको हर वो चीज आपको मिलती रहे जो कि हमारी यूट्यूब चैनल हमें, हमारी शेप्स ऑफ संस्था हमें यहाँ से प्रोवाइड करती है। तो जरूर आप वीडियो देखें, वीडियो देखने से आपके काफी सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व होंगे। हो सकता है कि आप किसी से लोगों से बातें नहीं करने, आप नहीं कर पाते होंगे, वीडियो देखने से एक ये भी रहता है कि हमें कॉमन डेपो का पता चलता है। मान लीजिए अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई डॉक्टर है, तो हम सीधे सर्च किए इंजीनियर वीडियो, डॉक्टर वीडियो, स्टूडेंट वीडियो, गर्ल्स वीडियो, लेडीज वीडियो, डिफरेंट प्रोफेशन वीडियो, कॉमन रेपो से आप उस व्यक्ति को उसका वीडियो दिखा सकते हो। तो हमें उस चीज को भी फॉलो करते रहना है। टीम प्लेयर, हमें हमेशा टीम प्लेयर की भावना से काम करना है, क्योंकि हमेशा टीम जीतती है। 1 गोल 1 पैशन 1 टीम, टीम ही जीतती है, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। और आपने देखा होगा, जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा होता है, अगर एक अंगूर को अगर आप बाहर निकाल दोगे ना, 2 वहां पे अंगूर रहते हैं फल के दुकान पे। एक वो रहते हैं जो टीम से बिखरा हुआ रहता है, और एक वो रहता है जो गुच्छे में रहता है। जो टीम से बिखरा रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है,
लेकिन जो एक गुच्छे में होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। हमेशा टीम बना के अगर हम काम करेंगे तो जिंदगी में बड़ी कामयाबी को ले सकते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ पार्शलिटी नहीं करनी। हम जब एक दूसरे को जब साथ लेके चलेंगे तो जिंदगी में बड़ी कामयाबी को हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। जिसमें कुछ चीजें लिखी गई है, नो क्रॉस लाइन, आपको क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अगर कोई मेरा व्यक्ति है जिसको मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, जो जी या फिर जिसको हम जानते हैं, और किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने उसको बिजनेस प्लान दिखा दिया, लेकिन वो मेरा जान पहचान का परिचित है, तो उसको हम खींच के अपने साथ नहीं ला सकते। हम उसको ये बोलेंगे कि भाई तुमको जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया है बहुत ही जबरदस्त लीडर है, बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है, अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी तो समझो ऐसे ही नैया पार लगती है। यानी हमें क्रॉस लाइन नहीं करना, उसको खींचना नहीं है कि नहीं तू मेरे साथ आ जा, तू उसके साथ चला जा, कभी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। अगर हम क्रॉस लाइनिंग करते हैं तो समझो हम अपना बिजनेस को गोता में डाल रहे हैं, गोता में, अंधेरे में डाल रहे हैं, कभी भी मिट सकता है, उसका कोई लाइफ नहीं है। एडिफिकेशन करना है, प्रशंसा करना है, तारीफ करना है। एडिफिकेशन सिस्टम की करनी है, टूल की करनी है, अपलाइन की करनी है, डाउनलाइन की करनी है, क्रॉस लाइन की करनी है, प्रोडक्ट करनी है, हर एक चीज की एडिफिकेशन करनी है, लेकिन अपने आप को एडिफिकेशन नहीं करना है। अगर हमने खुद अपने आप को प्रशंसा कर दिया तो हो गई हमारी फिर एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन करने से आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रशंसा एक ऐसी चीज होती है, अगर आपने किसी की अगर आपने प्रशंसा कर दी ना तो वो व्यक्ति तो ऐसे ही फूल जाता है। ऐसा लगता है कि यार वो हमारी तारीफ कर रहा है, मीन्स इज्जत दे रहा है हमें, हमारी प्रशंसा कर रहा है। काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग क्या होता है, हम जब मार्केट में जब काम करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लोग तो टकराएगा नहीं, कुछ नेगेटिव लोग भी टकराते हैं। तो काउंसलिंग कराने से क्या रहता है कि हमें नेगेटिव लोगों से हमें लड़ने की क्षमता आती है। अब मैंने मान लीजिए हमने एक सप्ताह हमने काम किया फील्ड में, और एक सप्ताह काम करने के दौरान क्या हुआ कि हमने कुछ पॉजिटिव से भी मिला, पॉजिटिव लोगों से भी मिला, और हमने कुछ नेगेटिव लोगों से भी मिला। तो जैसे हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर क्या करता है, पूरा का पूरा वो जितना सारा जो डेंजरस चीज होता है, जितना सारा कूड़ा करकट होता है, सब भर देता है। हमें क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर हम काउंसलिंग करा देते हैं तो फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा मोबाइल अगर डिस्चार्ज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उसको चार्ज करते हैं। अगर वो मेरा डिस्चार्ज है, उसको अगर हम चार्ज नहीं करेंगे देन मोबाइल डाई, कोई वैल्यू नहीं है, वो एक खिलौना है। लेकिन जैसे हम उसको चार्ज कर देते हैं फिर से वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर सारी फंक्शंस वगैरह आनी शुरू हो जाती है। तो काउंसलिंग अगर हम करवाएंगे इस बिजनेस में, अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको काउंसलिंग करवाती रहनी पड़ेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, या हम भी कुछ ऐसा काम किया करते थे पहले, या हम काउंसलिंग नहीं कर पाते, हमें काउंसलिंग करवाती रहनी है। अगर हम एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन जैसा आपको समय मिले ऐसा अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो समझो आपका बिजनेस चार चांद लग जाएगा। अटेंड ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग, हमें हर ट्रेनिंग फंक्शंस को अटेंड करना है। फंक्शन के बारे में ऐसा बोला जाता है, फंक्शन एक समुद्र की तरह होता है, शेप्स ऑफ एक समुद्र है। फंक्शन में जाकर के आपका विजन क्लियर होता है। विजन, वहां पे आप देखते हो कि मेरे एज के बंदे, कई सारे ज्यादा एज के, कम एज के, हर एज का बंदा वहां पे सक्सेस ले रहा है, हर एज का बंदा। क्यों? क्योंकि फंक्शन में जाने से क्या होता है, आपका बिलीव लेवल बढ़ता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको समुद्र देखनी हो तो आपको समुद्र के पास जाना पड़ेगा, और किनारे पे कभी भी रह करके आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। आप वहां की जो उसकी गहराई है समुद्र की आप नहीं नाप, अगर उसकी आपको अगर गहराई नापनी हो तो उसमें आपको गोता लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर में, समुद्र के अंदर में क्या है। उसी तरीके से अगर आप शेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन कर लिए और आप सोचोगे कि नहीं मुझे पूरा डेप्थ मुझे पता चल गया, नो, आपको उसके फंक्शंस देखने पड़ेंगे, उसके ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। देन आप वहां पे देख सकते हो कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये व्यक्ति इतना एज का जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा बिलीव लेवल बढ़ाता है। हम वहां पर एक दूसरे से मिलते हैं। यूट्यूब वीडियो वगैरह में आप जो देखते हो सिर्फ फोटो देखते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन वहां जाके आप फेस टू फेस मिलते हो, आपको लगता है उसको आप छूते हो, डेट मीन्स हार्ड कॉपी। आपको लगता है कि नहीं ये तो पूरा हार्ड कॉपी है, ये तो पूरा दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मीन्स ये काम कर रहा है, इसको अचीवमेंट मिल रहा है, देन हम भी यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग अटेंड करने से आपके अंदर में वो क्षमताएं आती है, असीमित क्षमताएं आती है कि आप नेगेटिव लोगों से आप लड़ सकते हो। उसकी बातों को ना मान करके आप वहां से युद्ध जीत करके आ सकते हो। ऑलवेज कीप टू नॉलेज पैक, आपको हमेशा दो नॉलेज पैक रखना है, हमेशा दो नॉलेज पैक। नॉलेज पैक इन द सेंस क्या होता है, जैसे कभी कभी हम जब प्लान करते हैं लोगों को, जैसे हम प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे ही बात आती है फॉर्म भरने, तो फॉर्म भरने की जब बात आती है तो क्या होता है कि हमारे पास में अगर नॉलेज पैक नहीं है, हम बिना नॉलेज पैक के मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया
और वो व्यक्ति अभी एग्री है काम करने के लिए, बोल रहा है बताओ क्या करना है, आगे का जो भी प्रोसीजर अपन कर लेते हैं। अपन बैग में जैसे चेक करते हैं, देखते हैं यार वो तो है ही नहीं। फिर अपन सीनियर को कॉल लगाते हैं कि सर आपसे मुझे वो नॉलेज पैक चाहिए था। सर बोलते हैं यार मैं तो अभी 1 घंटे मुझे समय लगेगा, आप जहाँ पे हो तो आप देख लो कैसा क्या करना है। यानी वो बंदा बिगड़ गया, अपने पास तो है ही नहीं। लेकिन अपने पास होता तो वो बंदा कहीं ना कहीं उसको हम फॉर्म भरवा सकते थे, उसको साइन अप कर सकते थे, उसकी सैनिटी मेंटेन कर सकते थे। तो हमें सीनियर के भरोसे नहीं रहना है, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना, हमें हमें भगवान के भरोसे नहीं रहना है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास आज टूल्स है, आज आपके पास सब कुछ है, तो आपको वो चीजें रखनी पड़ेगी, देन हमारा बिजनेस बड़ा हो सकता है। कीप ऑल नेसेसरी टूल्स ऑफ ट्रिपल एस सिस्टम। हमें सारा जितना भी टूल्स है, जो भी हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है, हर एक वो टूल्स को हमें अपने पास में रखना पड़ेगा, हर एक वो टूल्स को। देन हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले सकते हैं और हम एक कोर लीडर बन सकते हैं। और ये हमारी एक पहचान होती है कि हम एक कोर हैं, और कोर हमेशा जीतता है, कोर अपनी टीम बनाता है और देश दुनिया हर जगह अपना झंडा गाड़ता है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड, आपने इतने पेशेंसफुली आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अपने गुरु और महागुरु को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। सो थैंक यू गुरु और महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू संदीप सर, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत फंटास्टिक रही। तो मैं चाहूंगी आप सभी जूम पैनलिस्ट